ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, में डॉक्टर टीपी त्रिपाठी आपका एक बार फिर वंदना ज्योतिष केंद्र में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज चर्चा होगी कई लोगों की डिमांड पर महालक्ष्मी नारायण योग कैसे बनता है कुंडली में, और जो महाधनी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी कुंडली में देखा गया है। आज इस पर चर्चा होगी। कुंडली का जो पहला भाव है, चौथा भाव है, सातवां भाव है, 10वां भाव। पहला आपका शरीर, चौथा आपका सुख, सातवां आपका पत्नी पति स्पाउस जिसको कहते हैं, 10वें आपके कर्म। ये जो चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है, ये केंद्र कहलाता है। और ये भगवान विष्णु का स्थान है। उसके बाद 5वां, 9वां ये त्रिकोण है। पहला, 5वां और 9वां मिल करके ये एक त्रिकोण बनाते हैं। ये लक्ष्मी का स्थान है। तो पहला भाव विष्णु और लक्ष्मी दोनों का स्थान है और हमारा शरीर है। तो केंद्र और त्रिकोण, इसके मालिक किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों तो महालक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। ये बात अलग है कि हर भाव में अलग अलग इनके फल हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ महालक्ष्मी नारायण योग बनता है उसमें लक्ष्मी, शुक्र उनके प्रतीक हैं, बुध भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। तो बुध और शुक्र अगर एक साथ बैठे हों, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों तो क्या कहने, मगर और भी जगह बैठे हों तो ये योग बनता है, महालक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। महालक्ष्मी नारायण योग जब बनता है तो इंसान अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। धन धान संपन्न, वैभव, पुत्र पौत्र, सारी संपन्नता उसको मिल जाती है। ये योग बुध की राशि मिथुन और कन्या है, शुक्र की राशि वृषभ और तुला है, और शनि की राशि मकर और कुंभ है। इन 6 लग्नों के लोगों में अगर बुध और शुक्र बैठे हों, या लग्न के या इन केंद्र और त्रिकोण के स्वामी कहीं भी बैठे हों तो महालक्ष्मी नारायण योग अवश्य बनता है। महालक्ष्मी नारायण योग के अलग अलग भाव में क्या फल हैं, इससे पहले कि मैं उसकी चर्चा करूं, मेरा छोटा निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, मित्रों को बता दें, दोस्तों को भी बता दीजिएगा। पहले भाव में बनता है तो आप अपने पुरुषार्थ से सब कुछ मान सम्मान, यश, सिद्धि, वैभव प्राप्त करेंगे। दूसरे भाव में बनता है, कुटुंब में आप सब कुछ प्राप्त करेंगे, कुटुंब से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, आप अपने पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चौथे भाव में बना तो सुख का भाव है, आपके परिवार बड़े अच्छे परिवार में जन्म लेंगे और आप सुख होगा। 5वें भाव में बनता है पूर्व पुण्य, और संतान से आपको सुख मिलेगा, संतान आपकी अच्छी होगी। 6वें भाव में बनता है तो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऋण से, रिप से, रोग से आप निजात पा लेंगे। 7वें भाव में बनता है तो आपका स्पाउस बहुत उन्नतशील होगा, बहुत बड़े घराने का होगा, उनसे आपका
अच्छे संबंध होंगे। लक्ष्मी जहाँ बैठ गई, नारायण जहाँ बैठ गए, लक्ष्मी नारायण योग हो गया। आपके 7वें भाव में आपको सारा सुख मिलेगा, आपस में समानता रहेगी। 8वें भाव में बैठ गया, आपको कहीं से गड़ा धन मिल जाएगा, कहीं से लॉटरी निकल जाएगी, ये सब आपके पिता से कोई संपत्ति मिल जाएगी, ये सब होंगे। 9वें भाव में बैठ गया, भाग्य से आपको सब कुछ प्राप्त होगा, बड़े घर में आप जन्म लेंगे। 10वें भाव में बैठ गया, अपने कार्य से आपको सब कुछ प्राप्त करेंगे। 11वें भाव में बैठ गया, बड़े भाई बहन से आपको बहुत लाभ होगा, गुरुओं से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, प्रशासन से लाभ होगा, सब जगह आपको लाभ ही लाभ होगा। 12 भाव में बैठ गया, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, उतना अच्छा तो इसमें नहीं होता, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं और अस्पताल जाने से आप बच जाएंगे, कुटुंब के अस्पताल जाने से आप बच जाएंगे। विदेश में भी आप कमाएंगे तो अच्छा कमाएंगे, आपके सट्टा बाज़ार में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये महालक्ष्मी नारायण योग का अर्थ हुआ। मुझे उम्मीद है आपको इसको समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, उनको भी लाभ हो। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।